अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च योव शिष्येत सोस्म्यहं मृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित। भगवान ने अनुग्रह किया, कृपा की। बाबा काउ जीव को कछु मिलेगो, वो केवल कृपा से ही मिलेगो। इसलिए भगवान ने कही यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। मत अनुग्रहात्, मेरी कृपा से, मेरी करुणा से, मेरी दया से, मेरी कृपा से हे ब्रह्मा जी, यावान हम, मेरा जितना विस्तार है, मेरा जैसा स्वरूप है, मेरे जैसे गुण कर्म लीलाएं हैं, उन सब का तुमको मेरी कृपा से बोध हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जानई भगत भगत उरचंदन। कृपा के बिना कोई गति नहीं है। तृतीय स्कंद में सर्ग लीला का ही विस्तार है। भगवान कैसी कृपा कर रहे हैं। पांडवों के शांत दूत बनकर भगवान जाते हैं, दुर्योधन के आतिथ्य को अस्वीकार करते हैं और श्री परम अकिंचन भक्त विदुर जी के आतिथ्य को भगवान स्वीकार करते हैं। बाबा केवल आतिथ्य को ही स्वीकार नहीं करते हैं, अलौनिया साग भाजी ठाकुर जी पाके और ठाकुर जी को नींद आ गई, ठाकुर जी सो गए। कहाँ सोए? विदुर जी की गोद में भगवान ने अपना मस्तक रख लिया, जंघा पे अपना मस्तक रख लिया ठाकुर जी ने, पौड़ गए, सो गए। इस नाटक की क्या जरूरत थी? ठाकुर जी ने ये दिखाया कि संपूर्ण जीवों को सुसुप्ति की अवस्था में मैं विश्राम देता हूं, पर मुझे विश्राम की इच्छा होती है तो विदुर जैसे किसी निष्काम भक्त की गोद में मुझे विश्राम मिलता है। ठाकुर जी सो रहे हैं। भागवत जी में लिखा है बाबा, ठाकुर जी के कुंडल की छाप भगवान विदुर जी की जंघा पर पड़ गई। वो ऐसी मकराकृत कुंडल की छाप पड़ गई कि वो जीवन में फिर कभी मिटी ही नहीं। तो विदुर जी जब जब अपनी जंघा को देखते, भगवान के मकराकृत कुंडल को देखकर रोने लग जाते। ठाकुर जी इसमें लेटे थे, ऐसे ही ठाकुर जी कुसा की चटाई पर लेट गए। धन्य है। करदन जी पर भगवान अनुग्रह करते हैं, देवहूति माता पर भगवान कृपा करते हैं, उपदेश देते हैं। ये भी साक्षात पुष्टि है। इसमें भी देव कपिलोपाख्यान में तो पूरा आधार ही कृपा ही है।